नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो आज का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपका टीचिंग का नोटिफिकेशन है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए देख लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जैसे कि देख पा रहे हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आपका यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये नोट कर सकते हो, GE0816322022-23 ठीक है। तो इसका जो देख आपका भाषा में अगर देखोगे तो कौन से दिए जा रहा है, देखिए। पूर्व कलिका आपका शिक्षा के लिए भाषा, आपका गणित, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा के लिए आपका वैकेंसी है 3335 के लिए। तो इधर जैसे कि आप देख पा रहे हो, 8 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका ये जिला में आपका 8 आवासीय में आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। तो ये आपका टोटल आपका 3 पेजेस का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आपका कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा, चलिए। तो KGBV की तरफ से अगर देखो तो ये गोड्डा में है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट में और नोट एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट पे अगर आओगे तो सबसे पहले अगर देख पाओगे एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इन KGVS। तो एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट देख पा रहे हो, आपका फाइल जो दिया हुआ है व्यू पर अगर इधर क्लिक करते हो आपको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्मेट इधर दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको फिर से पीडीएफ में ले चलते हैं। अगर आप पीडीएफ पे आते हो तो अब तो बता ही दिया आपका दिया क्या है। और आपका जो लास्ट डेट होगा वो 26 नवंबर को दिया जा रहा है। फिलहाल आपका जो वेबसाइट में वो 31 दिया गया था, लेकिन इधर 26 नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इधर जो आपका दिया जा रहा है, आपका जो परमानेंट पोस्ट के लिए आपका सभी आपका महिला पोस्ट के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आप अप्लाई कर सकते हो इस पदों के लिए, क्योंकि आपके इधर जो है ये आपका परमानेंट पोस्ट जैसा आपका दिया जाता है। तो जो भी कॉन्टेक्चुअल अगर पोस्ट होगा तो उसके लिए आपका मेल फीमेल कैंडिडेट हो सकता है, कि परमानेंट के लिए आपका फीमेल कैंडिडेट ही लिया जाए। तो ये आपका जो कौन से पदों के लिए आपका आपका क्या होना चाहिए। तो अगर आप किसी एलिजिबिलिटी पर देखोगे तो आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका डिग्री चाहिए और आपका टेट वगैरह होगा तो अप्लाई कर सकते हो। आपका फीस जैसे कि मिलेगा 15,804 तो 40। तो इधर अगर आप देखोगे तो कौन से कैंडिडेट सिर्फ महिला ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पुरुष के आपका कोई भी जगह नहीं है और अब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि महिला पहले ही बता दिया गया। और मैं इसलिए परमानेंट जैसा बता रहा था, क्योंकि इधर आपका जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए 1 साल के बाद आपका एक्सटेंड होता रहेगा। अगर आप चाहो तो उधर जॉब कर सकते हो और आपको क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इधर आपका एज भी दिया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट अगर होगा किसी भी कैटेगरी में तो वो 38 ईयर्स तक हो सकता है। तो एक्सट्रीम बैकलॉग अगर क्लास होगा तो 37 ईयर्स तक। और SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 40 ईयर्स तक। मतलब आपका फीमेल कैंडिडेट अगर होगा तो SC ST के अंतर्गत होगा तो 40 ईयर्स तक। और अगर फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 30 ईयर्स तक होगा, ओके। तो इधर फीमेल का ही है तो फीमेल का ही मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा अगर पर्सन बैकबेचर हो तो उसके लिए आपका 10 ईयर्स के भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओके। तो इधर आपका जो दिया वह आपका टेट होना चाहिए। टेट होना चाहिए मतलब आपका बाहर से स्टेट से आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो खुद के स्टेट से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। आपका परमानेंट